हेड टू टो कैसे खूबसूरत हुआ जा सकता है और उसके लिए आपके पास कोई बड़ी शानदार एक चीज़ है? जब भी आपने कोई स्क्रब यूज करना है उसके बाद आपने अच्छा मॉइस्चराइजर अपनी बॉडी के लिए जरूर यूज करना है। और अगर आप मॉइस्चराइजर बिल्कुल नेचुरल चीजों पे जाना चाह रहे हैं, बड़ा प्यारा स्क्रब है और वो है कॉफी का। तो आपने क्या करना है, 1 चम्मच आपने कॉफी ले ली। अब उसके अंदर आपने थोड़ी सी ग्लिसरीन डालनी है, उसमें आपने बेसन डालना है। अब जो मैं जबरदस्त किस्म का जो इंग्रेडिएंट बताने जा रही हूँ ना, ब्यूटी ड्रिंक्स आपने 2 जो बताने हैं आज, वो हाँ कौन जी, से हैं? ये जो 2-3 ड्रिंक्स हैं ना, इनको पी के मैं कुछ ज्यादा ही अपने आप को फ्रेश फील भी करती हूँ और दिखती भी हूँ। उसमें सबसे जो प्यारी चीज है ना, वो है तुखमलंगा। अच्छा, एक ड्रिंक ये हो गया और दूसरा बहुत मजे का ड्रिंक है जो कि 95% मैं गारंटी दे रही हूँ कि आपके रंग को साफ करेगा। चैलेंज कर रही है फिर? चैलेंज कर रही हूँ। नई चीज़ है मेरे लिए। आंखों की चमक कैसे लाई जा सकती अपनी उंगली के साथ जरा सा शहद लगा के अपनी आंख में काजल की तरह उसको लगा लें। इसमें ये भी ताकत होती है शहद के अंदर कि आपकी आंखों का रंग भी बदलता है। है? नीम के आज भी बड़े फार्मूलाज हैं आपके पास। नीम का तो पेड़ से आप मेरी मोहब्बत को समझ लें है। बचपन में हमारी मदर ने हमें जो है वो नीम का रस पिलाया था। जिनको आपने बर्गर की, आइसक्रीम की, डिजर्ट्स की आदत डाली है वो तो ऐसा करेंगे नहीं, लेकिन मेरे कहने पे ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप नीम के कैप्सूल बना लीजिए, 1 कैप्सूल सुबह लें, 1 शाम लें, 15 दिन खाएं। आपको खुद आपका रंग और आपका चेहरा बताएगा कि आपने किया क्या अपने साथ। और उस वक्त खाना छोड़ें जब कड़वाहट अब आपको जुबान में महसूस होना शुरू हो जाए। नीम का साबुन भी तो बना लेती हैं आप। हाँ, नीम का साबुन तो उसके बहुत फवायद क्या जबरदस्त होते है। हैं? उसके फायदे ये हैं कि जिस तरह नीम खून को साफ कर रहा है तो आपको अंदर से प्योरीफाई कर रहा है, तो साबुन जो है वो आपको बाहर से ग्लो देगा। आप ऑनलाइन ऑर्डर कर रही हैं 2,500 हजार रुपए के सोप्स के लिए, तो घर में क्यों नहीं बनाती 50 रुपए का? चावल के आटे का साबुन भी तो बनाती हैं। बिलीव करें, ये वो कुदरती चीजें हैं जो आपको बाद में पता चलेगा कि आपको कितना फायदा दे रही है। नेचुरल कोई मैनिक्योर पेडिक्योर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, घर में ही होता था पहले। जब आप स्पा या सैलून नहीं जा सकते थे तो सब कुछ घर में ही होता था। पैरों को अच्छी तरह वो लेप करें, थोड़ा सा 5 मिनट के बाद जो गर्म पानी है उसके अंदर नीम गर्म पानी, उसके अंदर अपने पाँव डुबोइए, थोड़ा सा अंदर लेमन या सिरका आपके पास पड़ा है तो वो डाल लें। वो 10 मिनट आपने आंखें बंद करके ना भूल जाए मोबाइल को और चीजों को। नेचुरल फेशियल भी हो सकता है? बिल्कुल नेचुरल फेशियल होता है, क्यों नहीं होता। करवाएं फिर, यही बताएं कैसे होना है। इंग्रेडिएंट्स हैं कि आपने सबसे पहले फेशियल में वो क्या करते हैं, आपकी क्लेंजिंग होती है। कभी सोचा करें, जहन को अपने जोर दें कि आप जब लेने जाते हैं क्लेंजर तो पहला सवाल ये होता है जी क्लेंजिंग मिल्क। क्लेंजिंग क्या करनी है, आपने दूध के साथ करनी है। मैं हमेशा कहती हूँ 2-3 कतरे आप शहद के डाल लें, बस ये दोनों, और इसको अच्छी तरह आपने बीट करके इसको अपने चेहरे पे लगाएं। केले का और शहद का मास्क में आपको रानी बना देगा। एक ही बार करने में? एक ही बार 15 मिनट में? 15 मिनट। जब भी धूप में जाएं या इवन आप जब जाएं इस पे चूल्हे के पास जाएं तो आप सन ब्लॉक का इस्तेमाल करें। वो भी कोई नेचुरल बन सकता है सन ब्लॉक? बड़ी ही टॉप क्लास चीज है। होंठ गुलाबी करने का भी पूछा है लोगों ने, वो नहीं आपने बताया उसका कोई टोटका? फूल खा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उसामा टी के पॉडकास्ट में। उसामा टी आपकी खिदमत में हाजिर नाज़िर। मेरे साथ मौजूद है आमना मलिक साहिबा। आमना मलिक साहिबा हमारे पॉडकास्ट में जब आती हैं तो उसको 4 चांद लगा देती हैं माशाल्लाह। आपकी पज़ीराई, आपके कमेंट्स, इनके बताए हुए टोटकों पर अमल करके उसके कमेंट्स करना, उसका फीडबैक देना बहुत ही शानदार है। मतलब मैं कहता हूँ कि मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस की व्यूअरशिप माशाल्लाह इनके प्रोग्राम्स की आ रही है और लोग इनसे फ़ायदा भी उठा रहे हैं। आज का टॉपिक हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसके अंदर हमने आपको हेड टू टो कॉफ़ी का बॉडी स्क्रब बनाना आपको बताना है, जिससे आप हेड टू टो आप गोरा होंगे, आप चमकदार जिल्द होंगी और बहुत से उसके फ़वाइद होंगे। और आज जो बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं वो ड्रिंक्स हैं जिनको हमने ब्यूटी ड्रिंक्स का नाम दिया। तो 2 ब्यूटी ड्रिंक्स आज आपको बताई जाएंगी जो आपने अपने पीने हैं। तो आपने देखना है कि आपकी जो स्किन है और आपके जो बाल हैं वो कितने शानदार हो। देन हमारे जो है वो एक ऐसा टोटका है कि अगर कोई ऐसी चीज़ जिसमें आप इंस्टेंट रंग गोरा करना चाह रहे हैं, चंद हफ्ते बाद, चंद दिनों बाद आपकी शादी है, किसी फैमिली में किसी की शादी है, तो उसके लिए पुदीने का एक बड़ा शानदार टोटका है। देन आंखों में चमक लाने के लिए टोटका, ये बहुत नई चीज़ है, जिसके ऊपर हम करेंगे। फिर नीम के कैप्सूल, फिर नीम के साबुन, फिर चावल के आटे के साबुन। ये आज आपको जो है वो हमने आपको बताना है। चेहरा आपका जो है वो और आपके चेहरे की चमक, आपका खून साफ, ये वो सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम बात करेंगे। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच, आपने फिर से मुझे बुलाया।
मुझे नहीं, बहुत आपने तो अच्छा आते रहना है लगा। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बार-बार आते रहना है, आपने नाज़रीन को जो है वो इंशाल्लाह, उनके उनके मसाइल, उनकी ख़्वाहिशात, इन सारी चीज़ों के इंशाल्लाह, ऊपर जो है वो आपने हल जो है वो बताते रहना है। इंशाल्लाह। बड़ा अच्छा गया माशाल्लाह, पिछला पॉडकास्ट हमारा बहुत ही शानदार गया। तमाम प्लेटफ़ॉर्म्स पे बशमूल यूट्यूब, फ़ेसबुक, इंस्टा और टिकटॉक पे। तो आज हम सबसे पहले जो आपसे जानना चाह रहे हैं वो हेड टू टो कैसे खूबसूरत हुआ जा सकता है, और उसके लिए आपके पास कोई बड़ी शानदार एक चीज़ है जो कि कॉफ़ी स्क्रब है। माशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह भी बोलूँगी कि जो लास्ट टाइम मैंने स्क्रब का बताया, वो इतना हिट गया कि उसको बहुत सी लड़कियों ने ट्राई किया, लोगों ने, और फीडबैक बहुत ही शानदार दिया कि उससे इंस्टेंट ग्लो जो हमें मिला, और हमारी जो स्किन टोन है वो 1 से 2% जो है उसको फ़र्क पड़ता है, विज़िबल फ़र्क पड़ता है। देखने वाला देखता है कि एक ग्लो है आपके फेस के ऊपर। लेकिन मैं आपको एक चीज़ ऐड करती रहूँ, आज मैंने सोचा हुआ था बताऊँगी। जब भी आपने कोई स्क्रब यूज़ करना है, उसके बाद आपने अच्छा मॉइस्चराइज़र अपनी बॉडी के लिए ज़रूर यूज़ करना है। और अगर आप मॉइस्चराइज़र बिल्कुल नेचुरल चीज़ों पे जाना चाह रहे हैं, तो आलमंड ऑयल आपने 1-2 कतरे हैं, बहुत होते हैं, वो आप अपनी पूरी बॉडी के ऊपर जो है वो उसको लगाएँ, अपने फेस के ऊपर। फिर तो आप समझ लें कि जो कुछ भी आपने किया उसका जो इफ़ेक्ट है वो डबल, ट्रिपल और उससे भी ज़्यादा नज़र आएगा। तो आज मैं एक और जो है वो रेमेडी लेके आई हूँ, एक और बड़ा प्यारा स्क्रब है, और वो है कॉफ़ी का। कॉफ़ी जो है वो पीने से तो लोग लोग जो एडिक्ट होते हैं, जी पिएँ तो ऐसे है, आप एकदम आपकी आँखें खुल जाएँगी। आप यकीन करें कि ये इतनी यूज़फुल बीन्स हैं, ये इतने यूज़फुल बीन्स हैं कि अगर आप इसका बॉडी स्क्रब यूज़ करते हैं ना, तो मुझे नहीं लगता आपको व्हाइटनिंग इंजेक्शंस की कभी फिर ज़रूरत पड़ सकती है। हुँ। तो ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ है। तो आज मैं आपको जो बताने जा रही हूँ, आपने कोई भी इंस्टेंट कॉफ़ी जो होती है ना, अच्छा अब कुछ पूछते हैं कि एक सैशे के अंदर जैसे कॉफ़ी मिलती है, थोड़ी-सी बॉटल जार ले लें, कुछ भी ले लें। तो उसके अंदर डिफरेंट सैशे होते हैं उसके कॉफ़ी के, एक में वो शुगर भी मिक्स होती है, मिल्क भी मिक्स होता है, वो भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस कॉफ़ी होनी चाहिए उसमें। तो आपने क्या करना है, 1 चम्मच आपने कॉफ़ी ले ली, अब उसके अंदर आपने थोड़ी-सी ग्लिसरीन डालनी है, बिल्कुल 2 या 3 कतरे आपने ग्लिसरीन के डालने हैं, उसमें आपने बेसन डालना है। कॉफ़ी के अंदर बेसन डाल दिया, और साथ ही आपने, अगर तो मिक्स है वो कॉफ़ी का सैशे, तो इट्स ओके, लेकिन अगर आपने उसमें 1 चम्मच दूध, खुश्क दूध, ड्राई मिल्क पाउडर लाज़मी डालना है। हुँ, बिल्कुल आपने सही। ग्लिसरीन भी डाल ली वो चमक के लिए। अब आपने इसको पेस्ट किससे बनानी है? कोई भी जूस आपको देखिएगा घर में अवेलेबल है, कैरेट पड़ी होती है, कुछ भी पड़ा होता है। कुछ भी अगर अवेलेबल नहीं है, तो आप इसको दही या दूध के साथ मिक्स कर लें, कुछ नहीं होगा। आप दूध और दही किसी भी अपने मास्क में यूज़ कर सकते हैं, और इसलिए कोई घबराने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बजाय पानी से उसको करने के। आपने ये मिक्स कर लिया। अब जो मैं ज़बरदस्त किस्म का जो इंग्रेडिएंट बताने जा रही हूँ ना, ये तो आपको बाद में किसी मॉइस्चराइज़र की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आपकी बॉडी को बिल्कुल, आपने एक दिन तो आपने अपने फेस के ऊपर कोई मेकअप या कोई ऐसी चीज़ नहीं लगानी, आपने खुद अपना ग्लो देखना है। कोकोनट का पाउडर, हुँ। बिल्कुल बारीक पिसा हुआ कोकोनट का पाउडर आपने इसमें डालना है। वो मिल जाता है, आप जो ड्रिंक्स बनाते हैं उसके अंदर कोकोनट जो है उसका बिल्कुल महीन सा जो पाउडर है वो बाज़ारों में अवेलेबल है, वो उसमें डालें। आपका ये जो मास्क है ना, ये बिल्कुल रेडी हो गया, आई मीन स्क्रब रेडी हो गया, मास्क भी हो सकता है। जो भी स्क्रब आप अपनी बॉडी के लिए यूज़ करें, अगर आपने 10 मिनट उसको छोड़ दिया तो वो मास्क भी है। ज़रूरी नहीं है कि आप उसको फ़ौरन बॉडी पे लगा के रिंस करें, 2-3 मिनट का मसाज दें, छोड़ दें, 10 मिनट के बाद आप दोबारा, अगर तो आप अपने रूम में हैं तो आप ईज़िली कर सकती हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो उसके बाद आप इसको जो है वो स्क्रब करें, और उसके बाद आप इसको धो लें। तो ये आपका रेडी हो गया, और जब आप वो कॉफ़ी जो है साफ़ होगी आपके हाथों से, चेहरे से, आपकी बाजुओं से, बिलीव करें आपको खुद महसूस होगा कि आप चमकती जा रही हैं, और ये माशाल्लाह आपको इंस्टेंट ग्लो भी देगा। हमेशा इसको इस्तेमाल करें। जो मैंने पहले मास्क बताया उसका भी इस्तेमाल रखें, ये भी। और ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट जो हैं कॉफ़ी के और ये मिल्क पाउडर के, और साथ उसके मैंने कोकोनट पाउडर बताया, इसको आप एक जार में भर के रख लें। जब आपको लगे कि आज मेरे से किसी की नज़र ना हटे, तो आप ये इंस्टेंट यूज़ करें, और अपना जो है जो भी इवेंट है उसको 4 चाँद लगाएँ। बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, अब मुझे ये बताएँ कि ब्यूटी ड्रिंक्स आपने 2 जो बताने हैं आज, वो हाँ कौन से हैं? जी, ब्यूटी ड्रिंक्स। अब देखिए ना, मुँह पे लगाने की चीज़ें हैं, ये फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो फ़र्क नहीं पड़ रहा, इसको क्या करें, उसको क्या करें? तो आपने अपने अंदर को भी तो साफ़ रखना है। अच्छा, पुराने दौर में योगी बहुत किया करते थे, योग करते थे, एक्सरसाइज़ेज़ होती थी, सब कुछ। अब तो ख़ैर वो भी इतना बच्चियों के पास, लोगों के पास टाइम नहीं होता। लेकिन हमें ये बहुत कम पता है कि हमारे पास
पास कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे रंग को निखारती हैं। गर्मियों में रंग खिल जाता है गुलाब की तरह, गुलाब के फूलों की तरह, और हम फील कर रहे होते हैं जी हमने फ़लाँ क्रीम लगाई थी। समटाइम्स हम कुछ अच्छी चीज़ भी पी रहे होते हैं। अच्छा, मेरे साथ 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ कि मैंने देखा कि ये जो 2-3 ड्रिंक्स हैं ना, इनको पी के मैं कुछ ज़्यादा ही अपने आप को फ्रेश फ़ील भी करती हूँ और दिखती भी हूँ। उसमें सबसे जो प्यारी चीज़ है ना, वो है तुख़मलंगा। जो आपने देखा होगा कि वो सीड जो हैं वो पानी के अंदर बचपन से हम पीते आ रहे हैं। आप कोई भी शिकंजबीन बना लें, लेमन वाटर बना लें, उसके अंदर आपने शुगर ऐड नहीं करनी। आर्टिफ़िशियल भी मैं कहती हूँ मत यूज़ करें। आप नमक के साथ पिएँ, कुछ नहीं होता। लेकिन अगर आपको दिल चाहता है कि नहीं नमक भी हो, चीनी भी हो, तो आप देसी गुड़ का इस्तेमाल करें। देसी गुड़ इतना मज़े का होता है, और वो तो वाक़ई दिल चाहता है चाय भी गुड़ वाली, थोड़ा-थोड़ा आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। हम तो गुड़ ही इस्तेमाल करते हैं। आप चीनी को तो, व्हाइट शुगर को तो ज़िंदगी से निकाल के फेंक दें। बिल्कुल सही। आपने वो 2-3 लेमन स्क्वीज़ करने हैं पानी के अंदर, उसमें थोड़ी-सी शक्कर डालें, काला नमक डालें, सादा नमक डालें और तुख़मलंगा उसके अंदर डाल दें। आपने कोशिश करनी है कि दिन में कम से कम आपने इसके 3-4 ग्लास पीने हैं। कितने दिनों तक? रोज़ पिएँ जब तक गर्मी आए, सर्दियों में भी दिल चाहता है तो पिएँ, लेमन वाटर इज़ वेरी गुड। अच्छा, अब इसका होगा क्या? ब्यूटी ड्रिंक तो ये है। ये किस तरह ब्यूटी ड्रिंक है? क्योंकि कोलाजन होता है ना, जो हम सीड इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, तुख़मलंगा इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें कोलाजन होता है। वो इलास्टिसिटी देता है आपकी स्किन को, बहुत फ़ायदेमंद है ऑब्वियसली। एक तो वो हो गया। दूसरा, जो लेमन वाटर का आप रखेंगे ना इस ड्रिंक का इस्तेमाल, वो आपको गट को साफ़ करेगा, आपके गट को हेल्दी रखेगा। लेमन आपको पता है कि आपके अंदर जो है वो किस तरह के चेंजेस लेके आता है। एसिड है, नेचुरल एसिड है, बॉडी के अंदर क्या चेंजेस लाता है, ये आपने पीना है। अच्छा, एक ड्रिंक ये हो गया। दूसरा बहुत मज़े का ड्रिंक है, वो ड्रिंक है हमारा पुदीने का ड्रिंक। सही। आपने इसी तरह से कंजबीन बना लेनी है, और पुदीना जो है वो आपने उसके अंदर डालना है। लेकिन मैं आपको थोड़ा-सा एक कहवा भी बताती हूँ पुदीने का, जो कि 95% मैं गारंटी दे रही हूँ कि आपके रंग को साफ़ करेगा। चैलेंज कर रही हैं फिर? चैलेंज कर रही हूँ, वेरी गुड। अगेन चैलेंज कर रही ठीक है, बिल्कुल हूँ। सही ये है। आप मेरा प्रोग्राम देखें, अभी से स्टार्ट कर दें, अभी से शुरू करें, और विज़िबल चेंज देखें अपना। आप उसके कोई 1 हफ़्ते के बाद कि आपके हाथों को और पैरों को फ़र्क पड़ रहा है। एक तो ये स्क्रब यूज़ करें, मैं आपको जो बता रही हूँ, और दूसरा आप ये अपना ड्रिंक जो है ना ये स्टार्ट करें। दिन के टाइम पिएँ आप लेमन वाटर वाला जो मैंने अभी बताया वो। अच्छा, आपने क्या करना है, पैन के अंदर एक पानी रख दें। पानी को थोड़ा-सा जोश आ जाए तो उसमें आपने ढेर सारी पुदीने की पत्तियाँ डालनी हैं, ढेर सारी। साथ आपने 1 चम्मच भर के सौंफ का डालना है। साथ आपने एक दालचीनी का टुकड़ा डालना है। दालचीनी के बाद आपने 1 चुटकी अजवाइन की डालनी है। 1 टुकड़ा आपने अदरक का डालना है। ठीक हो गया? अब इसको जोश आने दें, अच्छी तरह बॉयल होने दें। जब ये बॉयल हो जाए, आपने इसको नीचे उतारना है। नीचे उतार के इसमें थोड़ा-सा लेमन स्क्वीज़ करना है, थोड़ी-सी शक्कर डालनी है, आपने इसको पी लेना है। और इसको आप रोज़ रात को, आपका सुबह गट साफ़ होगा, चेहरा चमकदार होगा, और आप खुद महसूस करें, और फिर मुझे कमेंट्स में बताइएगा, क्योंकि मैंने जो बता दिया वो मैं गारंटी के साथ बता रही अच्छा, एक नई चीज़ है मेरे लिए, आँखों की चमक कैसे लाई जा सकती है? हूँ। ठीक है। या वापस लाई जा सकती है, या आँखों में चमक लाई कैसे जा सकती है? अच्छा, आँखों में चमक है कि आँखें कुदरत का अतिया हैं। हमारी सबसे अल्लाह की जो नेमतों में से सबसे जो अज़ीम नेमत है वो आँखें हैं। हम देख सकते हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसकी अल्हम्दुलिल्लाह। हिफाजत भी बनती है, और जितनी ज़्यादा धूल है, मट्टी है, हम जो सांस के ज़रिए ले भी रहे हैं, तो आँखें भी उससे मुतासर होती हैं। तो कुछ सजेस्ट करते हैं लोग जी के आँखों में ड्रॉप्स डाल लिए जाएँ। तो मैं आज आपको एक ऐसी नेचुरल खूबसूरत चीज़ बताने जा रही हूँ कि जिससे आपकी आँखें शीशे की तरह और मोती की तरह चमकेंगी। अच्छा, उसके लिए आपने क्या करना है, आपने ना रोज़ रात को या किसी भी टाइम जब आपको लगे कि आपके पास को 15-20 मिनट या आधा घंटा है, मोबाइल को छोड़ दें, साइड पे रख दें, जो है वो टीवी बंद कर दें। बस आपने रिलैक्स करना है अभी। सही है। रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है। आपने अपनी आँखों में शहद की एक सिलाई डालनी है, अच्छा वाला शहद, और वो वाला शहद ना हो जो वो खुद बनाया जाता है। ये मेक श्योर कर लीजिएगा कि ये कुदरती शहद ही है। इसके अलावा अगर आपको डाउट हो तो प्लीज़ वो वाला शहद मत इस्तेमाल कुदरती हो, लेकिन कीजिएगा। हो जौन सा मर्जी। जौन सा मर्ज़ी हो। छोटी मक्खी है, बड़ी मक्खी है, कोई मसला नहीं है। कौन से दरख्त का है, कुछ भी है, वो नहीं है, लेकिन ठीक है। प्लीज़ प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आपने वो दूसरे वाला शहद देख लीजिएगा, डाउटेड हो तो मत कीजिएगा। आप ना, अब सिलाइयाँ तो मिलती नहीं, ना वो सुरमेदानियाँ मिलती है, ना सुरमचू मिलते हैं। तो आपने क्या करना है, अपने हाथ अच्छी तरह धो के अपनी उंगली के साथ ज़रा सा शहद लगा के अपनी आँख में काजल की तरह उसको लगा लें। एकदम चुभेगा, ढेर सारा पानी निकलेगा, सारी गंदगी निकलेगी। थोड़ी देर के लिए लेट जाएँ, आधे घंटे बाद ठंडे पानी के छींटे मार के अपनी आँखें देखिएगा,
आपकी आंखें आपसे बोलेंगी। और वो जो हम्म, आंखों में दर्द और जलन है वो 30 मिनट तक होती रहेगी? नहीं नहीं, सिर्फ 1 सेकंड के लिए। अच्छा। वो आंख में एकदम डालते हैं, जैसे हम्म। कोई भी चीज डालें तो होता है। 1 सेकंड में थोड़ी सी वो होगी, उसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। और इसका एक और फायदा भी होगा हम्म। आपको। जो लड़कियां और बच्चियां लेंसेज यूज करती हैं, हम्म। और अगर आप ये मुसलसल टोटका करते रहेंगे, तो इंशाल्लाह आपकी आंखों की जो कॉर्निया है अंदर जो है वो लाइट होना शुरू हो जाएंगी। इसमें ये भी ताकत होती है शहद के अंदर कि आपकी आंखों का रंग भी बदलता है, तो वो वाह लाइट और गोल्डन होना शुरू हो जाएंगी आंखें, वाह तो वाह वाह और वाह। ज्यादा खूबसूरत लगती हैं। क्या बात है, जबरदस्त है। तो आपने तो आंखों का रंग बदलने का तरीका भी बता दिया आपने। बहुत कुदरती जबरदस्त है। तौर पे। कोई तौर पे नीम के आज भी बड़े फार्मूलात हैं आपके पास। हुँ। नीम से ओह! आपकी मोहब्बत आज जो है ना वो सबके सामने आई होगी। आय हाय हाय हाय! नीम का तो पेड़ से आप मेरी मोहब्बत को समझ लें है। हम्म। नीम से मुझे इसलिए मोहब्बत है कि हमारे बचपन का वो दरख्त है कि जिसके नीचे हमारे बड़े-बुज़ुर्ग बैठा करते थे। घरों की शान हुआ करता था ये दरख्त, और जिस घर में नीम होता था उस घर में मक्खी नहीं होती थी, मच्छर नहीं होता था, दूसरे कीड़े नहीं होते थे। और नीम के तो ऐसे फ़ायदे हैं कि आप यकीन करें, अगर हम को एक फ़ायदा भी इसका अपनी लाइफ में शामिल कर लें, तो आप समझ लें कि हम कितनी बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। नीम के अंदर ये गुण है कि नीम आपके खून को साफ़ करती है। तो मुझे आज मैं ये शेयर करना चाहूँगी ऑन स्क्रीन कि बचपन में हमारी मदर ने हमें जो है वो नीम का रस पिलाया था। तो मुझे आज भी मुझे याद है कि बहुत कड़वा था। तो मेरे ख़्याल में 2 या 3 साल उन्होंने ये किया होगा कि हर साल बच्चों को 1 चम्मच नीम का रस निकाल के पिला दें। पूरी ज़िंदगी आपकी स्किन के ऊपर कोई दाना नहीं होता, कोई पिंपल नहीं होता, आपका खून साफ होता है। हम बहनों की लाइफ में कभी ज़िंदगी में हमारे चेहरों पे दाने नहीं निकले। जो बच्चियों के फ़ोरहेड पे यहाँ-वहाँ दाने निकलते हैं, ये खून को ऐसा साफ़ करता है। उस वक़्त तो बहुत कड़वा लगता था, लेकिन मैं सोचती हूँ कि ज़हानत है उनकी कि उन्होंने बोला कि इस तरह के अगर बच्चे पीते हैं, तो उसका कितना बेनिफिट होता है। अच्छा, आजकल मैं चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों को, जिनको आपने बर्गर की, आइसक्रीम की, डिज़र्ट्स की आदत डाली है, वो तो ऐसा करेंगे नहीं। लेकिन मेरे कहने पे ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप नीम के कैप्सूल बना लीजिए। पहली बात कि आपके घर में बहुत सारे दरख्त हैं, न्याज़बोग का पौधा लगाएं, दूसरे पौधे लगाएं, करी पत्ता का पौधा लगाएं, तो एक ये तो होना ही चाहिए नीम तो। और नीम जितना कड़वा है उतने ही मीठा है ये बॉडी के लिए। इसको कहा जाता है कि मीठी ग़िज़ा, ये जिस्म को के लिए इतना फ़ायदेमंद है। आप जो मैं बनाती हूँ नुस्खा, मैं वही आपसे बिल्कुल शेयर करूँगी कि नीम के ढेर सारे पत्ते आपने तोड़ लेने, टहनियों थोड़ी-थोड़ी टहनियाँ होंगी जिनके साथ, उनको आप अच्छी तरह धो के झाड़ के, तो आप चारपाई पे या किसी भी टेरेस पे अपने कपड़ा बिछा के आप वहाँ पे बिछा दें। वैसे मेरे टेरेस पे तो चारपाई आज भी होती है। ऊपर हम्म। कपड़ा बिछा के मैं मिर्चें भी सुखा लेती हूँ, और इस किस्म की जो इन चीज़ें हैं उनको भी हम्म। मैं सुखाती हूँ। तो आप उसको रख लें, अच्छी तरह सूख जाए तो फिर वो क्रिस्पी हो जाएगा। आप उसको अच्छी तरह पीस लीजिए। ग्राइंडर एक अलहदा रख लें, कोई बात नहीं, धुल जाता है, बाद में कड़वाहट तो रहती है। आपने अच्छी तरह उसको जो है वो ग्राइंड ग्राइंड कर कर लेना लिया। है। ग्राइंड करके आप किसी भी पंसार से कहेंगे कि एडिबल हम्म। खाने वाले कैप्सूल दे दें, हम्म। वो आपको इतने-इतने कैप्सूल दे देंगे। खाली घर में लाके उनको भर लीजिए। 1 कैप्सूल सुबह लें, 1 शाम लें, 15 दिन खाएँ। आपको खुद आपका रंग और आपका चेहरा बताएगा कि आपने किया क्या अपने साथ। और उस वक़्त खाना छोड़ें जब कड़वाहट अब आपकी ज़ुबान में महसूस होना शुरू हो जाए। यानी कि आपका खून साफ़ हो गया और वो जो कड़वाहट है वो आपकी ज़ुबान तक आ गई। जब तक कड़वाहट ज़ुबान तक ना आए, आपने छोड़ना नहीं खाना। और आप ये अगर किसी से मशवरा करना चाहें तो आप कर लें। नीम खाने से कौन रोक सकता है? नीम के वो फ़ायदे और वो गुण, स्किन के ऊपर कोई भी आंवला कुछ भी हो जाए, ये आपका खून साफ़ है, तो आप जो है आप सेहतमंद हैं, सेहत बख्श हैं। तो ये कैप्सूल आप बना के रखें अपने बच्चों को, नहीं वो खाना चाहते तो उनको इस तरह दें। वेरी गुड, बहुत जबरदस्त है। ये बताएं, नीम का साबुन भी तो बना लेती हैं आप, हाँ, नीम का साबुन और उसके बहुत फवायद क्या ज़बरदस्त होते है। हैं? उसके फ़ायदे ये हैं कि जिस तरह नीम खून को साफ़ कर रहा है तो आपको अंदर से प्यूरिफ़ाई कर रहा है, तो साबुन जो है वो आपको बाहर से ग्लो देगा। और ये होता है कि अच्छा, नीम का ना खाने का एक और फ़ायदा भी होता है। ये जो मच्छर है ना, ये फिर आपको काटता नहीं, भागता है आपसे। और क्योंकि खून को थोड़ा कड़वा होना चाहिए ना, फिर मच्छर नहीं काटता। मच्छर काटता है हमेशा उन लोगों को जिनका मीठा होता है। इसलिए हमने कड़वा भी करना है। आप क्या करें कि आप ना नीम के काफ़ी सारे पत्ते खुश्क किए बगैर धो लें और उसका रस निकाल लें। सही रस है। निकाल के उसको छन्नी में छान लें। सोप बेस ले लें, नहीं लेना, वॉशरूम में जो भी साबुन पड़ा है जो आप डेली में यूज़ करेंगे, आप उसको ले लीजिए। और उसको लेने के बाद आप उसको डबल बॉयलर में डालें। जो मैंने तरीका बताया था कि आप एक उबलते हुए पानी के अंदर एक स्टील का वो या शीशे का बोल रखें, उसके अंदर वो साबुन डाल उसको दें, डबल पाउडर बना लें। बना लें। और वो पिघल गया, उसके अंदर वो नीम का डाल दें।
साथ ही थोड़ी सी ग्लिसरीन डाल दें। ग्लिसरीन डालने के बाद आप उसको, ग्लिसरीन मैं इसलिए कह रही हूँ कि वो स्किन को सॉफ्ट रखेगी, तो कोई बात नहीं, जैसा भी साबुन है सिर्फ नीम डाल दें, ग्लिसरीन डाल दें और दिल चाहे तो आंबा हल्दी डाल दें, क्या ही बात हो जाए। मिक्सचर उनका जब बन जाएगा तो वो तो आपके लिए तीर बहदफ काम करेगा। आप ऑनलाइन ऑर्डर कर रही हैं 2,500 रुपए के सोप्स के लिए, तो घर में क्यों नहीं बनाती 50 रुपए का? घर में बनाइए ना, एक 100 रुपए का सोप घर में बनाइए। आपने जब उसके अंदर ये चीज़ें मिक्स कर दी और उसको अच्छी तरह ठंडा कर लिया, मोल्ड में भर के रख दें। मोल्ड को निकालें बाद में, जब 2-3 घंटे बाद ठंडा हो जाए। इस साबुन को अपने वॉशरूम में रखिए, बच्चों के वॉशरूम में रखिए, बच्चे भी इससे नहाएं, आप भी इससे नहाएं। खूबसूरत, साफ, शफाफ, चमकदार जल्द। और मुझे ये बताइएगा कि आप चावल के आटे का साबुन भी तो बनाती हैं? बहुत ज़बरदस्त। चावल के आटे का भी बिल्कुल इसी तरह आपने सोप बेस ले लेना है। अगर आप सोप बेस लेना भी चाह रहे हैं, बाज़ार से भी लेना चाह रहे हैं, तो आप एक काम कीजिए, आप इकट्ठे वो छोटे-छोटे टुकड़े होते हैं वो लाके इकट्ठा रख लें। और अगर आप घर के ही साबुन से बनाना चाह रहे हैं, जो आप रोज़मर्रा इस्तेमाल करते हैं, वो भी ले ली। मैं बार-बार इसलिए बता रही हूँ कि आप ये ना कहें कि अब इनके कहने पे वहाँ जाना पड़ेगा, वो लाना पड़ेगा। दिस इज़ अप टू यू। चावल का आटा जो है वो महीन पीस के रख लीजिए। साथ आपने क्या रखना है, थोड़ा-सा ग्लिसरीन मैं लाज़मी डालती हूँ। 2 कतरे तो आपने हर साबुन में डालने ही डालने हैं। वो ड्राइनेस नहीं देंगे फिर आपकी बॉडी को। जब वो बॉयल हो जाए उसमें चावल का आटा शामिल कर दें। चावल का आटा शामिल करने के साथ ही आपने थोड़ी सी 1 पिंच हल्दी डाल दीजिए उसके अंदर। हल्दी डाल दें और साथ ही आप 2 कतरे जो हैं ग्लिसरीन के डाल दें और ठंडा करने के बाद इसको इस्तेमाल करें। चावल का जो आटे का है वो सोप रेडी हो गया। और बिलीव करें, ये वो कुदरती चीज़ें हैं जो आपको बाद में पता चलेगा कि आपको कितना फ़ायदा दे रही हैं। थोड़ा सा आपको ये साबुन यूज़ करने में स्क्रबिंग भी लगेगा। तो आजकल जो बाज़ार में महंगे-महंगे एडवर्टाइजमेंट्स चल रही हैं कि फ़लाँ चीज़ जो है वो आपको गोरा कर देगी, वो फ़लाँ है राइस की तो इतने फ़ायदे हैं। तो आप ये राइस सोप और नीम सोप घर में बनाइए। नेचुरल कोई मैनीक्योर पेडिक्योर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, घर में ही होता था पहले। जब आप स्पा या सैलून नहीं जा सकते थे तो सब कुछ घर में ही होता था। ये ज़रूरी तो नहीं है कि अगर आपने चमकना है तो आप ब्यूटी पार्लर ही जाएँगे। देखिए, आप जितने भी केमिकल्स यूज़ कर लें, जो कुछ भी कर लें, लाइफ़ तो उनकी थोड़ी ही है ऐसी चीज़ों की, आपको बार-बार जाना पड़ता है। कुछ चीज़ें आप रूटीन का और लाइफ़ का हिस्सा बना लें, ज़बरदस्त हो जाएगा। एक छोटा-सा जार लें, उसमें 1 चम्मच खुश्क दूध डालें और साथ ही उसके थोड़ा-सा कॉफ़ी पाउडर डाल लें, थोड़ा-सा चावल का आटा डाल लें, थोड़ी सी हल्दी डाल लें। इसको आप अच्छी तरह शेक करें और अपने पास रख लें और उस पे लेबल लगा लें कि मैंने मैनी-पेडी के लिए है। और बाकी चीज़ों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। कोहनियों पे इस्तेमाल कर सकते हैं, नकल्स पे इस्तेमाल कर सकते हैं जो अमूमन लड़कियों के काले होते हैं। गर्दन के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं तो इंग्रेडिएंट्स वो बता रही हूँ जो कि आप समझ लें कि सोने की कीमत है इन चीज़ों की, जिनको हम कुछ समझते ही नहीं। अच्छा, ये अपने पास रख लिया तो आपने क्या करना है, थोड़े से साबुन को क्रश करना है। आंबा हल्दी के अलावा कुछ नहीं। आपने थोड़ा-सा क्रश कर लिया उसको, सोप को, उसके अंदर आपने थोड़ा-सा पाउडर डाल लिया, जो भी मैंने आपको बताया था ब्लीच का थोड़ा-सा पाउडर, वो डाल लिया। अपने पैरों को अच्छी तरह वो लेप करें। थोड़ा-सा 5 मिनट के बाद जो गर्म पानी है, उसके अंदर नीम गर्म पानी, उसके अंदर अपने पाँव डुबोइए। थोड़ा-सा अंदर लेमन या सिरका आपके पास पड़ा है तो वो डाल लें। को 10 मिनट आपने आँखें बंद करके ना भूल जाएँ मोबाइल को और चीज़ों को। आप खुद देखेंगे कि आपके पाँव जो हैं वो किस तरह फ्रेश हो रहे हैं और सारा कुछ। और अपने हाथ तो थोड़े 2 बाउल यहाँ भी रखें, थोड़ी मेहनत करें। वहाँ तो आपको करवाती हैं, यहाँ करी हैं तो आपको बड़ा वीवीआईपी फ़ील होता है, आप हैं वीवीआईपी। तो दोनों हाथ भी डुबोएँ, फिर 10 मिनट के बाद आप अपने हाथ-पाँव जो है निकाल के अच्छी तरह खुश कीजिए। खुश करने के बाद ये जो जार में आपने मिक्सचर भर के रखा है, इसको आप थोड़ा-सा पानी के साथ घोल के अच्छी तरह को 5-7 मिनट मसाज करें हल्के हाथों से पैरों का। अपनी बेटी से कह दें, वो आपका कर देंगी। अपने बेटे से कह दें, वो आपके साथ कर लेंगी। अपनी बहन-भाई की मदद ले लीजिए। एक तो आप बातें भी करते रहेंगे, एक तो आप क्लोज़ भी होंगे एक-दूसरे के और आपको अच्छा भी लगेगा। अच्छी तरह आपने अपने नाखूनों वगैरह पे ये स्क्रब करके हाथों को अच्छा-सा धो लें। थोड़ा-सा आप अगर चाहें तो स्टोन के साथ डेड स्किन जो है अपने पैरों की लाज़मी उतरेगी, उसको आपने साफ़ करना है। उसके बाद आप इसको अच्छा-सा मॉइस्चराइज़र लगा के सॉक्स पहन लीजिए और फिर सुबह आप अपने शहज़ादियों जैसे हाथ-पाँव हो जाएँगे आपके। क्या बात है! नेचुरल फेशियल भी हो सकता है? बिल्कुल नेचुरल फेशियल होता है, क्यों नहीं होता? करवाएँ, फिर यही बताएँ कैसे होना है? इंग्रेडिएंट्स हैं कि आपने सबसे पहले फेशियल में वो क्या करते हैं, आपकी क्लेंजिंग होती है। क्लेंजिंग क्या करनी है, आपने दूध के साथ करनी है। मैं हमेशा कहती हूँ कि आप कभी सोचा करें, ज़हन को अपने ज़ोर दें कि आप जब लेने जाते हैं क्लेंजर तो पहला सवाल ये होता है जी क्लेंजिंग मिल्क।
उसमें मिल्क का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो इसका मतलब है कि जो क्लेंजर है उसके अंदर मिल्क का इस्तेमाल होता है। तो आप नेचुरल दूध ले लें, कच्चा हो तो बेहतरीन है। जब दूध आए तो अम्मी को बोलें कि चलें 2 घूंट रहने दें, वो मैं इस्तेमाल कर लूँगी, क्योंकि कच्चे दूध की क्लेंजिंग बहुत आउट क्लास होती है। लेकिन अगर नहीं अवेलेबल तो कोई बात नहीं है, आप इसी तरह जो है वो अवेलेबल कर लीजिए। आप थोड़ा-सा उसको कॉटन पैड को डिप करके अपने चेहरे की अच्छी तरह क्लेंजिंग कीजिए, गर्दन की भी, हाथों की भी, कोहनियों की भी। और उसके बाद क्या करना है आपने, अपने छोटा-सा अपना जो स्क्रब बना है, उसके अंदर आपने चावल का आटा, आंबा हल्दी है और उसमें मुल्तानी मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी लाज़मी, और इन सारी चीज़ों को आपने अच्छी तरह जो है वो हाथ पे रख के इसमें बादाम का आपने डालना है 2-3 कतरे बादाम के। मैंने कहा है ना, ये ऑलरेडी आपको कहा हुआ है, ये सारी चीज़ें अपने घर में अब रखें अगर आपको ये सब कुछ करना है। बादाम रोगन थोड़ा-सा डाल के अपने चेहरे का अच्छा सा स्क्रब करें, मॉइस्चराइज़ भी हो जाएगा सारा। फिर 2-3 मिनट के बाद चेहरा धो लें और जो बादाम रोगन आपके चेहरे पे लगा रह गया उसको अच्छी तरह चेहरे को जो है वो मसाज दें, बहुत अच्छा मसाज दे के फिर अब आपने आना है, मुँह अच्छा ठंडा पानी से धो लीजिए, नॉर्मल पानी से। फिर आ जाते हैं मास्क की तरफ, और बेहतरीन मास्क मैं आपको बताने लगी हूँ। आपने लेने हैं 2-3 कतरे शहद के, 1 केला आधा, उसको अच्छी तरह बीट कर लें, उसमें 2-3 कतरे आप शहद के डाल लें, बस ये दोनों, और इसको अच्छी तरह आपने बीट करके इसको अपने चेहरे पे लगाएं। केले का और शहद का मास्क ना आपको रानी बना देगा। इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है ना ये, कि ये लगाते ही आपको एकदम लगता है कि जैसे पता नहीं आपने चेहरे के ऊपर कोई शाइनर लगाया हुआ है। ये इतना स्ट्रॉन्ग करता है आपके फेस को। बेहतरीन जो है वो आपका मास्क होगा। 15 मिनट बाद चेहरा धोइए, अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लगाएं और सो जाएं एक ही बार करने में, एक ही बार 15 मिनट में, 15 मिनट फिर में। आप कहती हैं थंबनेल ना लगाओ ये। हाँ, लगा दें। ये तो अब लगेगा ना कि 15 लगा मिनट दें। में आपका रंग चमकदार, 15 मिनट चेहरा में, चमकदार, बिल्कुल 15 शादाब, मिनट। शादाब, वेरी गुड, रानी जैसा। शहजादियाँ तो ऑलरेडी हैं ना ये सब, तो और हो जाएंगी और हो प्यारी। जाएंगी, बिल्कुल और जो सही। केला है ना, इसकी एंटी प्रॉपर्टीज़ हैं, और शहद की आप यकीन करें, ये मास्क जो है ना आपकी टाइट करता है स्किन को और ग्लो लेके आता है एक बड़ा ज़बरदस्त। और आप देखें ना, आपने स्क्रब कितना नेचुरल यूज़ किया है। किसी भी चीज़, नेचुरल चीज़ों के रिजल्ट के लिए बड़ा पेशेंस चाहिए। ये ऐसे ही। टीके नहीं है जो आपने आज लगवा लिए और 2 दिन के बाद आपके जी चिट्टे हो गए। आपने पेशेंस के साथ यूज़ करना है। ये आपको बहुत देर तक फ्रेश रखेंगे, अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं। अच्छा, दूसरी मुझे अब ये बताएं चीज़ कि मैंने ये सुना पिछले दिनों कि जब आप धूप के साथ आपका एक्सपोजर होता है तो उसकी जो रेज़ हैं वो एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से आपके चेहरे पे झुर्रियाँ आ जाती हैं और आप पे बुढ़ापा आ जाता है। तो हमने सुना कि आप जब भी धूप में जाएं या इवन आप जब जाएं इस पे ये जो चूल्हे के पास जाएं तो आप सन ब्लॉक का इस्तेमाल करें। वो भी कोई नेचुरल बन सकता है सन ब्लॉक? सन ब्लॉक है, एलोवेरा तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, बड़ी ही टॉप क्लास चीज़ है। आप एलोवेरा के साथ और के गुलाब के साथ देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं आज, कुछ लोग अपने आप को जैसे हैं वैसा कबूल करते हैं, कुछ लोग जैसे हैं वैसा कबूल नहीं करते। आपने जो करना है अपने लिए वो आपकी हद तक बहुत अच्छा है। आप नहीं चाहेंगे कि दूसरा भी इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करे। ये अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं। ऐसे ही है। लेकिन आपकी स्किन को इतनी मोहब्बत की ज़रूर है कि अगर वो नहीं खिंचता, रिंकल नहीं जाते, कुछ भी नहीं जाते, लेकिन फिर भी आप प्यार करते हैं अपनी स्किन को। प्यार करने का मतलब ये होता है कि आप थोड़ी बहुत केयर जो है उसकी लाजमी करें। अब मैं आपको अगर ये बताऊं, शहद के अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं कि जो कि आपको सूरज से बचाती हैं, और ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। लेकिन आप किसी भी प्रोडक्ट में डाल के उसको लगाएंगे तो चिपचिपाहट है। तो आप क्या कर सकते हैं, आपके घर के लॉन में, जैसा मैंने बताया कि प्लांट्स रखें, एलोवेरा पड़ा हुआ है, एलोवेरा स्किन के ऊपर एक तह लगा देता है, आपकी जो डायरेक्ट रेज हैं वो नहीं आती। तो कैसी कैसी चीज़ें कुदरत ने हमें दी हैं, कितनी हसीन, कितनी खूबसूरत चीज़ें दी हुई हैं। सबसे पहले मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी, धूप में बैठें, बाइक में, गाड़ी पे, भाई के पीछे या जो भी है, अपने आप को कवर रखें। रंग ऐसे पहने कि जो कि धूप को ऑब्जॉर्ब ना करें। काला रंग बहुत जल्दी जज्ब करता है उसको, धूप को। तो आपने कोशिश करनी है हल्के रंग का, ठीक है, फौरन मूड होना है। और थोड़ा सा आप ना कोशिश करें, जो भी मेकअप करी हैं, बच्चियां लगाती हैं स्किन के अंदर, वो भी लगाती हैं, सनस्क्रीन्स भी लगाती हैं, सारा कुछ लगाती हैं। मैंने तो कहीं ये भी पढ़ा था, मैं कोई इतने वसूख से नहीं कह रही, कि जी बहुत ज़्यादा सनस्क्रीन भी आपकी स्किन के लिए अच्छी नहीं है।
लेकिन अगर आप यूज करिए तो बहुत अच्छी बात है। सही अगर है। आपको डर्मेटोलॉजिस्ट ने बता दिया है, लाजमी यूज। लेकिन आपने नेचुरल भी बता दिया। नेचुरल भी मैंने बता दिया है कि अगर आपको, मैंने कहा था प्लांट से नहीं ले सकती हैं आप एलोवेरा। अगर एक दिन छुट्टी है और आप नहीं घर में बना रही पेस्ट, तो कोई बात नहीं, आप बाजार से अच्छा ले लें। अब उसमें थोड़ा सा एलोवेरा भी डाल लेंगे तो आपकी स्किन की जो तवानाई है वो बहाल रहेगी। और आप बस थोड़ी सा अपने हाथों पे लगाना है, वो जेल अपने बैग में रख लें और थोड़ा सा लगाया और बस। अच्छा मुझे ये बताएं, होंठ गुलाबी करने का भी पूछा लोगों ने, वो नहीं आपने बताया उसका कोई टोटका? फूल खा लें। फूल खा लें। अच्छा, होंठ गुलाबी करने के ना बहुत से तरीके होते हैं, लेकिन सबसे पहले तो जो बॉयज़ हैं वो स्मोकिंग छोड़ें। ठीक है। और लड़कियां जो हैं वो ऐसी प्रोडक्ट लिपस्टिक वगैरह की जो कि मयारी नहीं है उनको छोड़ें, ताकि होंठों का कुदरती मॉइस्चर जो है वो कायम रहे। अच्छा, स्किन टोन, होंठों का रंग, आंखें ही हम कुदरती तौर पे लेके आते हैं। हम इनको मेहनत के साथ थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। स्किन टोन फेयर हो जाती है, आंखें जो है वो गोल्डन हो सकती हैं, होंठ भी गुलाबी हो जाते हैं। लेकिन आपने इनको भुरभुरे और खूबसूरत रखने के लिए और भरे भरे रखने के लिए मैं आज आपको एक बड़ी मज़े की चीज़ बताती हूँ जो बड़ी देर पाए। गुलाबी तो अभी तक बहुत से ऐसे टोटके, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे आप मुसलसल यूज़ करें, फ़लाँ चीज़ लगाएं। चुकंदर जो होंठों के ऊपर जादू करता है ना, एक हमारी सब्जी है चुकंदर। पहले तो वो जिगर को साफ करता है। आप उसके 2 चम्मच जूस रोज पी लें, आपका जिगर डिटॉक्सिफाई। 2 चम्मच। और नहीं तो उसका पाउडर जो है वो आप पानी में घोल के पीते हैं, जिगर साफ। जिगर साफ का मतलब है आपका गट साफ, सब कुछ साफ। लेकिन आपने क्या करना है, आपने चुकंदर जो है ना उसको थोड़ा सा बॉईल कर लेना, नहीं तो उसका पानी निकाल लें। ग्राइंडर में जब जूस पीने लगे तो उसका पानी निकाल लें। जूस निकल गया इतना सा, ठीक है, उसके अंदर आप कोई भी वैसलीन जो है वो उसके अंदर कर रख दें। और जो आप ये 1-1 हज़ार के 2-2 हज़ार के महंगे महंगे टेंट खरीद रही हैं बच्चियाँ, टेंट लगाया, उसको पील कर दिया और बाद में यूं पाउट बना के पिक्चर्स बना ली, तो आप ये घर में बनाएं। फिल्टर लगा के, फिल्टर लगा के। अब मैं आपको बता रही हूँ ये टेंट आपने घर में कैसे बनाना है। और ये इतना नेचुरल है कि अगर 2-4 महीने आप इस्तेमाल करेंगे तो होंठ कुदरती तौर पे गुलाबी होना शुरू हो जाएंगे। आपने वैसलीन डाला उसके अंदर, और वैसलीन डालने के बाद उसमें 1 चम्मच, 1 कतरा डाल लीजिए आलमंड ऑयल का, और थोड़ी सी ग्लिसरीन डाल लीजिए। ग्लिसरीन फटी हुई एड़ियों को और फटे हुए होंठों को रिपेयर करती है। आपने इतना सा जार, मैंने इतना सा बनाया हुआ है, इतना सा जार बना के रख लें और सुबह शाम अपनी छोटी उंगली से या जैसे भी आपका दिल चाहे, सुबह उठे, मुंह हाथ धोया तो होंठों के ऊपर लगा ली। यकीन करें लोग पूछने पे मजबूर हो जाएंगे कि तुम्हारे होंठों के ऊपर तुमने क्या लगाया। आहिस्ता आहिस्ता महीने 2 बाद आपके होंठ कुदरती गुलाबी होना शुरू हो जाएंगे। बहुत ज़बरदस्त आपने हमें चीज़ें बताई हैं और बहुत शानदार। मुझे उम्मीद है कि लोग इनको जब इनका इस्तेमाल करेंगे तो उनको जो है वो बहुत ही फ़ायदा होगा। आज के पॉडकास्ट से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।